साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, सागर एकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम गणित पढ़ाने के साथ साथ बीच बीच में आप सबसे तमाम प्रेरक प्रसंगों पर बात करते रहते हैं। साथियों, इसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि आपकी सोच अच्छी हो और सकारात्मक, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सुखी और सफल जीवन के लिए उसकी सोच का अच्छा और सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगें तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि अक्सर लोग अनावश्यक और अकारण दुखी दिखाई देते हैं। जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो दिखाई देता है कि उनके दुख का कारण उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि वह अपने पड़ोसियों के सुख से दुखी हो जाते हैं। तो सोचिए कि यह ईर्ष्या बस होता है। ईर्ष्या के कारण लोग अपने दुख के बजाय दूसरों के सुख से परेशान होने लगे। तो इसी से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और प्रेरक कहानी पर हम आपसे बात करेंगे। एक बहुत ही छोटी सी कहानी साथियों, इसके बाद इसी से जुड़ी, इसी कहानी से संबंधित एक छोटी सी सच्ची घटना जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास से जुड़ी है, उस पर भी बात करेंगे। आइए पहले कहानी पर बात करते हैं साथियों। एक बार की बात है, 3 लड़कियां एक साथ घूमने निकली। वो तीनों लड़कियां आपस में एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। उनमें से एक लड़की बहुत ही सुंदर थी, खूबसूरत थी, गोरे रंग की थी, और बाकी 2 लड़कियां थोड़ा सांवले रंग की थी और कम सुंदर थी। तीनों चली जा रही थी। रास्ते में उन्हें भगवान मिल गए। भगवान ने कहा, बेटा, हम तुम तीनों की इतनी प्रगाढ़ मित्रता को देखकर बहुत प्रसन्न। आमतौर पर 3 लड़कियों के बीच ऐसी गहरी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। हम तुम तीनों को वरदान देना चाहते हैं। तुम वर मांगो, क्या चाहिए? तीनों अलग अलग वर मांगो। तो पहले साथियों, उनमें से 2 लड़कियां जो थोड़ा कम सुंदर थी, उनमें से एक लड़की ने वर मांगा। उसने कहा, भगवान, आप प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे अपनी इस सुंदर वाली सहेली के जैसा सुंदर और खूबसूरत बना दीजिए, गोरा बना दीजिए। भगवान ने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। उसके बाद देखते ही देखते वह लड़की जो सांवली थी, वह गोरी चिट्टी और बहुत खूबसूरत हो गई। इसके बाद दूसरी लड़की जो सांवली थी, उससे भगवान ने पूछा, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, भगवान, मुझे भी अपनी इस सुंदर वाली सहेली के जैसा सुंदर, गोरा और स्मार्ट बना दीजिए। भगवान ने कहा, तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद शीघ्र ही वह लड़की भी खूबसूरत, सुंदर और गोरी हो गई। अब इसके बाद साथियों, उस तीसरी वाली लड़की का नंबर आया जो पहले से ही बहुत सुंदर और गोरी थी। भगवान ने पूछा, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कुछ दुखी दिखाई दे रही हो, कुछ नाराज दिखाई दे रही हो। तुम भी वर मांगो, तुम क्या चाहती? अब तक तो तुम बहुत प्रसन्न थी, अभी ऐसा क्या हुआ कि तुम कुछ दुखी लग रही? उस तीसरी वाली सहेली ने, जो सुंदर थी, उसने कहा, भगवान, पहले आप मुझे यह गारंटी दीजिए कि जो कुछ मैं मांगूंगी उसे आप देंगे। तो साथियों, इसके बाद उसने जो वर मांगा भगवान से, उसके लिए वह गारंटी चाहती थी भगवान पूरा करेंगे। भगवान ने कहा, बेटी, तुम्हें क्यों शक? अभी तुम्हारे सामने ही मैंने तुम्हारी 2 सहेलियों की मांग को पूरा किया है, उनकी मनोकामना को पूर्ण किया है। तुम भी वर मांगो। उसने कहा, भगवान, आप भरोसा दिलाइए कि आप मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। भगवान ने कहा, बिल्कुल पूरा करेंगे, तुम मांगो तो सही। फिर इसके बाद साथियों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उस तीसरी सुंदर लड़की ने, जो पहले से खूबसूरत और सुंदर थी, उसने क्या मांगा। आप ये जानते हैं कि वो लड़की कुछ अच्छी चीज मांग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया।
उसने कहा, भगवान सचमुच आप प्रसन्न हैं, सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरी दो सहेलियां जिनको अभी अभी आपने खूबसूरत और सुंदर बना दिया, इनको पहले जैसा बना दीजिए, पहले जैसे सांवली थी उससे भी थोड़ा और काला बना दीजिए। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेटे तुम कुछ और अच्छा मांग सकती हो। उसने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए, और आपने वादा किया था कि आप मेरी मांग को मानेंगे, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। मेरी सिर्फ इतनी सी मनोकामना है कि मेरे इन दो सहेलियों को पहले जैसा ही सांवला, बल्कि उससे भी ज्यादा थोड़ा काला बना दीजिए। तो साथियों, आप सोचिए कि उस लड़की के पास एक बहुत अच्छा अवसर था। वो भगवान से कुछ अच्छी चीज मांग सकती थी, अपने सुख समृद्धि के लिए कुछ मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कतई नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में ईर्ष्या का भाव था। वह अपने बाकी दो सहेलियों को अपने बराबरी पर नहीं देखना चाहती थी। उसको यह बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बाकी दोनों सहेलियां उसके जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। तो साथियों, इसी तरह से ईर्ष्या बस अक्सर लोग अपना नुकसान करते हैं, बहुत सारे अच्छे अवसरों को गंवा देते हैं। जो अपनी कामयाबी के लिए जिस अवसर को वह जो है सदुपयोग कर सकते हैं, वह मुफ्त में गंवा देते हैं। तो साथियों, इस कहानी से जो सीख मिलती है, ईर्ष्या के भाव को जितनी जल्दी हो दूर कीजिए। इसी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी साथियों, एक हकीकत घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत छोटी सी रियल स्टोरी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास से जुड़ी। आज के कई वर्ष पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे यहां पीसीएस का इंटरव्यू कैंप चल रहा, फ्री कैंप चल रहा था उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया। ये कई साल पहले की बात है। पीसीएस इंटरव्यू कैंप जिस दिन समाप्त हुआ, उसके ठीक एक दिन बाद एक लड़की आई शाम के वक्त हमारे ऑफिस। उसकी उम्र लगभग 23 साल थी। वह फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पीसीएस का मेंस क्वालिफाई की थी और इंटरव्यू दे रही थी। उस लड़की ने बताया कि सर, मुझे इंटरव्यू देना है, मेरे भाई ने आपके पास भेजा। अपने भाई का नाम बताया। संजोग से उसके भाई मेरे परिचित थे, मेरे मित्र थे, और दूसरे प्रदेश में वो क्लास 1 ऑफिसर थे। पीसीएस का इंटरव्यू कैंप हमारे संस्थान में समाप्त हो चुका था और उसके ठीक 5 दिन बाद लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू प्रारंभ होना था। हमने उस लड़की से कहा कि इंटरव्यू का क्लास इतने दिनों से चल रहा था, अब समाप्त हो चुका है। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों का लेक्चर समाप्त हो चुका है, मॉक इंटरव्यू हो गया है, अब तुम्हारी हम कैसे मदद करें? जो भी होगा हम मदद करेंगे, लेकिन यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार तुम अब तक कहां थी, क्यों नहीं आई? पेपर में हमने सूचना भी दी थी, नोटिस। उसने कहा, सर, जब पेपर में आपके यहां नोटिस गई थी तो मुझे नहीं जानकारी हो पाई, क्योंकि मैं शहर से बाहर था। हमने कहा कि तुम्हारे हॉस्टल की कई सीनियर लड़कियां रेगुलर क्लास करने आती थी, इंटरव्यू जो इंटरव्यू दे रही, कई सीनियर लड़की। तो उसने जो कहा साथियों, वो बड़ा आश्चर्यजनक, बहुत चिंतित करने वाला था। उसने कहा, सर, मेरे हॉस्टल के कई सीनियर दीदी लोग शाम को अक्सर बाहर निकलते दिखाई देती थी, और जब भी मैं उनसे पूछती थी कि दीदी आप लोग कहां जा रही हैं, तो अक्सर कहते थे कि हम लोग शाम को ऐसे ही घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। और उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बताया कोई इंटरव्यू का क्लास करने आते, बल्कि हमें यह कह दिया कि तुम जूनियर हो, अभी कमरे में ही रहो, अपना काम धाम करो, पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा हो। खैर साथियों, उसके बाद जो भी संभव था हमने उस लड़की की सहायता की। जो भी हमारे एक्सपर्ट साथी थे उनसे मिलवाया, उसका इंटरव्यू की तैयारी कराई गई, जो भी थोड़ी बहुत संभव मदद थी की गई। और आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा, जब पीसीएस का रिजल्ट आया तो उस लड़की का बहुत ही अच्छी रैंक पर सिलेक्शन, और जो उसकी सीनियर थी उसी हॉस्टल से जुड़ी, उनमें से कुछ एक का सिलेक्शन हुआ छोटे पद, और कुछ एक का सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। तो साथियों, ऐसा इसलिए हुआ, हमारे हिसाब से उन सीनियर लड़कियों का फर्ज था कि उनके जूनियर लड़के थे। हॉस्टलों में एक अच्छी परंपरा होती है कि अपने जूनियर्स बड़ा कोऑपरेट करते हैं लोग, मदद करते हैं। तो
उनको उसकी मदद करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। और उन सीनियर्स ने अपने समय, अपनी ऊर्जा का जो कहीं न कहीं मिसयूज किया, उस जूनियर बहुत ही इनोसेंट टाइप लड़की को एक तरह से कहा जाए कि ये पता ना चलने पाए कि वो लोग कहाँ-कहाँ इंटरव्यू के लिए, गाइडलाइन के लिए जाती हैं। कहीं न कहीं यह उनकी जो एक नकारात्मक सोच थी, उन सीनियर्स की सफलता में बाधक सिद्ध हुई और फिर उनको कई साल की और तैयारी के बाद कामयाबी मिली, जबकि वो जूनियर लड़की फर्स्ट टाइम में बहुत शानदार रैंक पर सेलेक्ट हुई। तो साथियों, कोशिश कीजिए कि आपके अंदर ये कहीं से भी ईर्ष्या, द्वेष का भाव किसी के प्रति भी पनपता है, तो जितनी जल्दी हो इस नेगेटिव कैरेक्टर को दूर कीजिए साथियों। यह नकारात्मक पहलू व्यक्तित्व का आपको विकास की दौड़ में बहुत पीछे कर देता है। अपने आसपास के लोगों के प्रति अच्छे विचार रखें, यथासंभव उनकी मदद करें, सहायता करें। इससे आप स्वयं कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों, आज हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप इस कहानी से प्रेरणा लेंगे, अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।